वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज सबसे महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य। और ये तथ्य आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में नहीं दिए गए हैं, ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं। जिसमें पहला आपके सामने जो दिख रहा है वो यह पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे गर्म स्थान है वो है गंजबा सौदा। क्या? गंजबा सौदा, इसका नाम याद रखिएगा। और प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी। शिवपुरी वही जगह है जहां पे द प्रयागराज इंस्टीट्यूट है। ओके। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी है और मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है भिंड जिला। भिंड। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली। कान्हा किसली जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क फॉसिल फॉसिल नेशनल पार्क जो कि डिंडोरी जिले में है। किस जिले में है? डिंडोरी जिले में। अगर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति है भील। और उसके बाद जो नंबर आता है वो गोंड जनजाति का आता है। अब हम बात करेंगे अगले फैक्ट्स के बारे में। सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो ताजुल मस्जिद है जो कि भोपाल में स्थित है। कौन सी मस्जिद? ताजुल मस्जिद। सबसे मोटी कोयला परत आपको सिंगरौली में देखने को मिलेगी। सिंगरौली में सबसे मोटी कोयला परत मिलेगा। सबसे बड़ा कोयला भंडार सुहागपुर। तो ध्यान दीजिए, इस फैक्ट और इस फैक्ट में यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे मोटी कोयला परत, तो वो आपको बताना है सिंगरौली। सबसे बड़ा कोयला भंडार अगर आपसे पूछा है तो बताएंगे सुहागपुर। प्रदेश का सर्वाधिक सघन आबादी वाला जिला जो है वो है भोपाल। और सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग भी भोपाल है। क्या है? संभाग भी भोपाल ही है। सबसे अधिक विरल आबादी, विरल मतलब कि जहां पे कम आबादी, तो सबसे कम आबादी वाला जिला है डिंडोरी। और सर्वाधिक नगरीकृत मतलब अर्बनाइज जनसंख्या पॉपुलेशन वाला जिला है भोपाल। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला ये भी है डिंडोरी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम अर्बनाइज पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है तो वो है डिंडोरी। अगला पॉइंट। मध्य प्रदेश में पर्यटन का स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल ग्वालियर, ओरछा और शिवपुरी को मिलाकर बनाया गया है। ग्वालियर, ओरछा और शिवपुरी। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला अगर ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वो है सिंगरौली। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पश्चिमी जिला वो है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक उत्तरी जिला जो नॉर्दर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मुरैना। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक दक्षिणी जिला बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ पहाड़ी है। और मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान नर्मदा सोन वैली। आगे हम बात करते हैं। अब इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे राज्य के भौतिक प्रदेश जो फिजिकल रीजन है स्टेट के, उसके बारे में। तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2000 तक कुल 9 भौतिक प्रदेश थे। यहाँ पे 2000 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि 2000 के पहले छत्तीसगढ़ और वर्तमान मध्य प्रदेश एक था। तो 2000 में जो है इसका विभाजन होता है। तो विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश के 9 भौतिक प्रदेश थे। किंतु वर्तमान में जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी संख्या है 7। तो 2 कहाँ गए? 2 गए छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 2 भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन और दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। और मध्य प्रदेश के 7 जो भौतिक प्रदेश हैं वो हैं मध्य भारत का पठार पहला, बुंदेलखंड का पठार दूसरा, रीवा पन्ना का पठार तीसरा, बघेलखंड का पठार चौथा, मालवा पठार पांचवा, नर्मदा सोन घाटी छठा ये भौतिक प्रदेश है। और 7वां सतपुड़ा मैकाल। तो इन 7 का नाम याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में काली मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो रिगर सॉइल है या काली मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। प्रदेश में काली मृदा का बाहुल्य क्षेत्र मालवा का पठार है। मालवा का पठार काली मिट्टी वाला जोन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी घाटी क्षेत्र में होता है। मध्य प्रदेश में भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर आदि क्षेत्र में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा अपवाह तंत्र है। और ध्यान दीजिए मध्य प्रदेश में
गंगा नदी नहीं बहती है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रेनेज पैटर्न या सिस्टम जो है आपको गंगा ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा। ठीक है। मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा देश का 7वां परमाणु विद्युत गृह चुटका गांव मंडला में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? चुटका जो है वो मंडला में है। यहाँ पे एटॉमिक इलेक्ट्रिक रिएक्टर जो है वो स्टेबलाइज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र धार के पीथमपुर में है। राज्य में वनों का 100% राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के रॉबिन हुड के नाम से टाटिया भील प्रसिद्ध हैं। प्रदेश में कृषक आयोग का गठन 2008 में किया गया था। तो कृषक आयोग का गठन कब किया गया था? 2008 में। अगला प्रश्न, ओरछा में राष्ट्रीय रामायण कला संग्रहालय की स्थापना की गई है। विश्व में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 24 मई 1990, भारत में पहली बार 1995 में, और मध्य प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट बनाई गई थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जो है वो 2001 में तैयार किया गया था। तो इस फैक्ट को फिर से हम समझते हैं। विश्व में अगर आपसे पूछा जाए कि मानव विकास रिपोर्ट कब तैयार की गई, तो 24 मई 1990 में। और भारत में मध्य प्रदेश वह पहला राज्य है जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, मानव विकास रिपोर्ट तैयार की थी। और वह वर्ष था 1995 में। और नेशनल लेवल पे मानव विकास रिपोर्ट जो है वो 2001 में तैयार की गई थी। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, बाघ प्रदेश, लघु भारत, नदियों का मायका, भारत हर्बल राज्य, हिंदुस्तान का दिल, इन नामों के साथ साथ में वर्तमान में चीता प्रदेश के नाम से भी जाना जाने लगा है। ठीक है। मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान भारत में पहला है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जिसमें महिला नीति अपनाई गई है। तो मध्य प्रदेश वह राज्य है देश में जिसने महिला नीति सबसे पहले अपनाई। अगला पॉइंट, एशिया का पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ में है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वो श्री कैलाश सत्यार्थी हैं, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में प्राप्त हुआ था। और इन्हें यह पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 44वें व्यक्ति थे। ठीक है, 44वें व्यक्ति थे। उनका भी संबंध जो है मध्य प्रदेश से है। पीताम्बरा शक्तिपीठ दतिया जिले में स्थित है। किस जिले में? दतिया जिले में। मध्य प्रदेश की खजुराहों की मूर्तियां भगवान शिव को समर्पित हैं। वसुधा पत्रिका का प्रकाशन जबलपुर से होता है। अगला पॉइंट, भगोरिया। भगोरिया एक वसंत त्योहार है जो होली के समय भील जनजाति द्वारा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का एप्को संगठन पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है और पर्यावरण नियोजन एवं संबंधित संगठन की स्थापना 5 जून 1981 को की गई थी और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा भोपाल में। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य जो था वो असम था। ओके, काठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में है। और भारत में कौन सा संस्थान एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? वो है निस्केयर। अगला, कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो उस नदी का नाम है बेतवा रिवर। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। और एक राज्य का राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अगर पूछा जाए किसी स्टेट का तो वो होता है राज्यपाल, गवर्नर। वर्तमान में भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के पहले ODI क्रिकेट का कप्तान अजीत वाडेकर थे। आज अजीत वाडेकर। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम था। ठीक है,
अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो इनकी संख्या है 24। अगला, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है? तो ये है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? ये मिलेगा कोलकाता में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा? तो ये है जबलपुर। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुडविल सद्भावना शिखर। गुडविल सद्भावना शिखर। और कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो इस नदी का नाम है तमस नदी। कौन सी नदी? तमस नदी। अगला फैक्ट, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में स्थित हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम था रविशंकर शुक्ल। 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह क्षेत्र था फिजियोलॉजी या मेडिसिन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उड़ीसा में उस अभयारण्य का नाम बताएं जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है चिल्का जी। भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय जिसे CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया था, तो ये है बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, कोलकाता। कोलकाता। नेक्स्ट, गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबंध करेंगे? तो वहां पे हीरा व्यापार और पॉलिसी, उसकी पॉलिसिंग की जाती है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, 1946 को। पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताइए जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। तो ये था IIT खड़गपुर। भारत में शांगपो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है शांगपो। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम बताना है? तो ये जिला था अलीराजपुर। शाहजहांपुर के गिरवार गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति 5वीं सदी से संबंधित है, 5th सेंचुरी। खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? तो प्रसिद्ध जो साड़ी है वो है महेश्वरी। ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत, ध्यान दीजिए यहां पे बोला जा रहा है मध्य भारत, मध्य भारत की राजधानी का नाम था इंदौर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना 24 जुलाई 1975 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक, किस नंबर के? 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो यह शहर था उज्जैन। दमोह में जटाशंकर मंदिर महादेव जी को समर्पित है। 1956 में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो इंदौर नगर निगम की स्थापना 1956 में की गई थी। और वर्तमान में इंदौर नगर निगम ही है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, जिसका जिक्र जो है इस बार प्रस्तुत बजट में किया गया है। ओके, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? महलगांव, ग्वालियर में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1995 में भोपाल में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट इंदौर में है। मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय भोपाल में है। राज्य का पहला नगर निगम 1864 जबलपुर, यहाँ पे नगर निगम की बात की जा रही है तो राज्य का पहला नगर निगम 1864 जबलपुर। राज्य की सर्वप्रथम नगर पालिका दतिया जो कि 1960 में स्टेबलाइज की गई। 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था। तो 30 दिसंबर 1993 की डेट याद रखिए। 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बना जो कि 16 जनवरी 1993 से लागू हुआ। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 1994 का बना हुआ है और इसके प्रथम अध्यक्ष थे अश्वनी लोहानी।
मध्य प्रदेश में स्थानीय संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व जो है वो 50% है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि लघु उद्योग निगम कहाँ है तो है भोपाल में। औद्योगिक राजधानी किसको बोलते हैं तो इंदौर को। कोयला राजधानी सिंगरौली को बोलते हैं। संस्कार राजधानी जबलपुर को बोलते हैं। व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। ठीक, तो औद्योगिक और व्यावसायिक दोनों राजधानी जो है इंदौर है। मैग्नीज राजधानी बालाघाट है। संगीत राजधानी मैहर है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की संस्कृति, ये है संस्कृति राजधानी, तो संस्कृति राजधानी है उज्जैन। खेल राजधानी इंदौर। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी। राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल ये भी भोपाल में है। उद्यमिता विकास केंद्र ये भी भोपाल में है। मध्यांचल भवन ये दिल्ली में स्थित है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ये भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग ये भी भोपाल में है। राज्य उद्योग निगम ये भी भोपाल में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला धार है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला भिंड है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन की बात की जा रही है, ठीक है, तो सर्वाधिक शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या प्रतिशत वाला, यहाँ पे बात प्रतिशत वाला की जा रही है, तो ये है अलीराजपुर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भिंड है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, यहाँ पे बात की जा रही है शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित, तो सर्वाधिक मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वाला जिला इंदौर है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला झाबुआ है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत, ध्यान से देखिए, प्रतिशत वाला जिला उज्जैन। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला झाबुआ। सर्वाधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो वाला जिला जो है वो बालाघाट है, जहां पे जो सेक्स रेशियो है वो है जहां पे सेक्स रेशियो 1022 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है। ठीक, अब आते हैं अगले फैक्ट्स पे। मध्य प्रदेश राज्य का पहला पर्यावरण न्यायालय भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना इंदौर में की गई है। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का पहला गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज शिवपुरी में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय आपको जबलपुर में मिलेगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने वाला कारखाना बैतूल में है। और मध्य प्रदेश महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? यह है ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है? मालवा अखबार। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? यह है ग्वालियर का किला। नेक्स्ट, कछवाह वंशकालीन ककर मठ मंदिर कहाँ स्थित है? ये है सिहोनिया क्षेत्र में, जो कि मुरैना जिले में मिलेगा आपको। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है नर्मदा नदी पे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? ग्वालियर में। डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ है? पंचमढ़ी में। राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? तो वो है चंबल नदी पे। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? राला मंडल अभयारण्य है। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? ये कहलाता है चिमाता कृषि। मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में है? तो ये है भिंड में। 64 योगिनी मंदिर मितावली में है, जो कि मुरैना जिले में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है। और मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय अलीराजपुर में है। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इन फैक्ट्स को आप मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।